विचारों में बुला रहा मुझे। रूप प्यारा है तो भी सबको नजर न आता है, मेरी नजरों से दूर पल भर नहीं जाता। ओम शांति। आज 27 जनवरी 2021 ईश्वरीय महावाक्य है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, कभी भी अपने हाथ में लौ नहीं उठाओ। यदि किसी की भूल हो तो बाप को रिपोर्ट करो, बाप सावधानी देंगे। प्रश्न है, बाप ने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट उठाया है? उत्तर है, बच्चों के अवगुण निकालने का कॉन्ट्रैक्ट एक बाप ने ही उठाया है। ये ठेका बाप ने उठाया है। बच्चों की खामियां बाप सुनते हैं तो वह निकालने के लिए प्यार से समझाने देते हैं। अगर तुम बच्चों को किसी की खामी दिखाई देती है तो भी तुम अपने हाथ में लौ नहीं उठाओ। लौ हाथ में लेना यह भी भूल है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे आते हैं बाप से रिफ्रेश होने, क्योंकि बच्चे जानते हैं बेहद के बाप से बेहद विश्व की बादशाही लेनी है। ये कभी भूलना नहीं चाहिए, परंतु भूल जाते हैं। माया भुला देती है। अगर ना भुलावें तो बहुत खुशी रहे। भूल जाते हैं, इसलिए बाबा कहते तो फिर खुशी गायब हो जाती है। अगर ना भूले तो बहुत खुश रहे। बाबा समझाते हैं, बच्चों, इस बैच को घड़ी घड़ी देखते रहो, चित्रों को भी देखते रहो। घूमते फिरते बैच को देखते रहो तो पता पड़े कि बाप द्वारा, बाप की याद से हम यह बन रहे हैं। चित्रों को भी देखते दैवी, तो बाबा कहते ऐसा बुद्धि में आएगा कि हम ये बनने वाले हैं, तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। यही समय है नॉलेज मिलने का। बाबा कहते, मीठे मीठे बच्चों, रात दिन मीठे मीठे कहते रहते हैं। बाबा कितना प्यार से, मीठे मीठे बच्चे। बच्चे नहीं कह सकते मीठे मीठे बाबा, कहना तो दोनों को चाहिए। दोनों ही मीठे हैं। बाबा भी मीठा है ना, तब तो हमको मीठा बनाते। तो बेहद के बाप दादा, परंतु कई देह अभिमानी सिर्फ बाबा को मीठा मीठा कहते हैं। कई बच्चे तो गुस्से में आकर फिर कभी बाप दादा को भी कुछ कह सकते हैं, कुछ भी कह देते। कभी बाप को कहा तो दादा को भी कहा, दोनों को ही कह देते। बात एक ही हो जाती है। चाहे बाबा को कहे या ब्रह्मा बाबा को कहे, गुस्से में कुछ कह देते हैं तो बाबा कहते कहा तो दोनों को ही। कभी ब्राह्मणी पर, कभी आपस में भी नाराज हो जाते, तो बेहद का बाप बैठ बच्चों को शिक्षा देते हैं। गांव गांव में बच्चे तो बहुत हैं, सबको लिखते रहते हैं। तुम्हारी रिपोर्ट आती है, तुम गुस्सा करते हो। बेहद का बाप इसको देह अभिमान कहेंगे। गुस्से में आना तो बाबा कहते तो देह अभिमान है। बाबा सबको कहते, बच्चों देही अभिमानी भव। बाबा वरदान देते हैं बच्चों को कि देही अभिमानी भव। सब बच्चे नीचे ऊपर होते रहते, इसमें भी माया जिसको समर्थ पहलवान देखती है उनसे ही लड़ाई करती है। महावीर हनुमान के लिए दिखाया है कि उनको भी हिलाने की कोशिश की। इस समय ही सबकी परीक्षा लेती है।
माया से हार जीत सबकी होती रहती। लड़ाई में स्मृति विस्मृति सब होता। तो जितना स्मृति में रहते निरंतर बाप को याद करने की कोशिश करते हैं वे अच्छा पद पा सकते हैं। बाप आए हैं बच्चों को पढ़ाने, सो तो पढ़ाते रहते हैं। श्रीमत पर चलते रहना है। श्रीमत पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। इसमें कोई से बिगड़ने की तो बात ही नहीं। बिगड़ना माना क्रोध करना। भूल आदि करते हैं तो बाबा के पास रिपोर्ट आती है। खुद किसको नहीं कहना चाहिए, फिर मेरे बाबा कहते ऐसे खुद किसको कहना नहीं चाहिए। फिर जैसे कि हाथ में लॉ लेना हुआ, अपने हाथ में नियम लेना। बाबा कहते अपने हाथ में नहीं लेना लॉ। गवर्नमेंट लॉ हाथ में उठाने नहीं देती। कोई ने घूसा मारा तो उनको घूसा नहीं मारेंगे, रिपोर्ट करेंगे, उनका केस होगा। यहाँ भी बच्चों को कभी सामने कुछ नहीं कहना चाहिए। बाबा को बोलो। सबको सावधानी देने वाला एक बाबा है। बाबा युक्ति बहुत मीठी बताएंगे, मीठेपन से शिक्षा देंगे। देह अभिमानी बनने से अपना ही पद कम कर देते हैं। घाटा क्यों डालना चाहिए? तो जितना हो सके बाबा को बहुत प्यार से याद करते रहो। बेहद के बाप को बहुत प्यार से याद करो। जो बाप विश्व की बादशाही देते सिर्फ दैवी गुण धारण करने हैं, किसकी भी निंदा नहीं करनी है। देवताएं किसकी निंदा करते हैं क्या? कई बच्चे तो निंदा करने के बिगर रहते नहीं। तुम बाबा को बोलो तो बाप बहुत प्यार से समझाएंगे, नहीं तो टाइम वेस्ट होता है। निंदा करने से तो बाप को याद करो तो बहुत बहुत फायदा होगा। बाबा कहते निंदा करने में तो और ही नुकसान है, इससे तो अच्छा बाबा को याद करे, कितना फायदा। कोई से भी वाद विवाद ना करना बहुत अच्छा है। तुम बच्चे दिल में समझते हो हम नई दुनिया की बादशाही स्थापन कर रहे हैं, तो अंदर में कितना फकुर रहना चाहिए। मुख्य है ही याद और दैवी गुण। बच्चे चक्र को याद करते ही हैं, वे तो सहज याद पड़ेगा। 84 का चक्र है ना। तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ड्यूरेशन का पता है। फिर औरों को भी बहुत प्यार से परिचय देना। बेहद का बाप हमको विश्व का मालिक बना रहे हैं। नशा है, राजयोग सिखला रहे हैं। विनाश भी सामने खड़ा है। अभी कहाँ है? अभी है भी संगम युग पर, जबकि नई दुनिया स्थापन होती है और पुरानी दुनिया खलास होती। बाबा बच्चों को सावधान करते रहते हैं। क्या सावधानी देते बाबा? सिमर सिमर सुख पाओ। बाबा को याद करे तो सुख मिले और कलह कलेश मिटे सब तन के। सब कलह कलेश खत्म। कितने समय के लिए मिट जाएंगे? आधा कल्प के लिए। आधा कल्प कोई कलह कलेश दुख दर्द नहीं। बाबा सुख धाम स्थापन करते, माया रावण फिर दुख धाम स्थापन करते। ये भी तुम बच्चे जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप का बच्चों में कितना लव होता है। शुरू से बाप का लव है। बाप को मालूम है, मैं जानता हूँ। बच्चे जो काम चिता पर काले हो गए हैं उन्हों को गोरा बनाने जाता हूँ। बाबा कहते मैं जानता हूँ अपने समय पर मैं आता हूँ। जब आत्माएं काली हो जाती है तो मैं गोरा बनाने आता हूँ। बाप तो नॉलेजफुल है ना। बच्चे धीरे धीरे नॉलेज लेते हैं। बाबा भी आकर ये नॉलेज देते तो बच्चे धीरे धीरे ये नॉलेज लेते हैं। माया फिर भूल करा देती है, भुला देती है ये नॉलेज को, खुशी नहीं आने देती।
बाबा कहते बच्चों को तो दिन प्रतिदिन खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। सतयुग में पारा चढ़ा हुआ था, अब फिर चढ़ाना है। फिर से कैसे चढ़ेगा? याद की यात्रा से। वह धीरे धीरे चढ़ेगा, हार जीत होते होते फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले मिसल अपना पद पा लेंगे। बाकी टाइम तो वही लगता है जो कल्प कल्प लगता है। पास भी वही होंगे जो कल्प कल्प होते होंगे। बाप दादा साक्षी हो, बच्चों की अवस्था को देखते हैं और समझानी देते रहते। बाहर सेंटर्स आदि पर रहते हैं तो इतना रिफ्रेश नहीं रहते। सेंटर से होकर फिर बाहर के वायुमंडल में चले जाते। सेंटर तो कितना कुछ घंटे के लिए आते, फिर बाहर जाते रहते। तो बाहर सेंटर आदि पर बाबा कहते रहते हैं तो इतना रिफ्रेश नहीं होते। इसलिए फिर यहाँ जब बच्चे आते हैं, कहाँ? मधुबन में, तो रिफ्रेश होने के लिए बाबा लिखते भी हैं, परिवार सहित सबको याद प्यार देना। वह है हद का बाप और ये है बेहद का बाप। बाप और दादा, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, दोनों का बहुत लव है, क्योंकि कल्प कल्प लवली सर्विस करते हैं और बहुत प्यार से करते हैं। अंदर तरस पड़ता नहीं पड़ते तो चलन अच्छी नहीं चलते, तो बाप को तरस पड़ता है। श्रीमत पर नहीं चलते तो तरस पड़ता, ये कम पद पाएंगे। और बाबा क्या कर सकते हैं? बाबा तो पढ़ाते हैं, बाबा और क्या कर सकते हैं? वहाँ और यहाँ रहने में बहुत फर्क है, परंतु सब तो यहाँ नहीं रह सकते। सभी मधुबन में रह जाए वो भी नहीं। बच्चे वृद्धि को पाते रहते, प्रबंध भी करते रहते। ये भी बाबा ने समझाया, ये आबू सबसे भारी तीरथ है। बाप कहते मैं यहाँ ही आकर सारी सृष्टि को 5 तत्वों सहित सबको पवित्र बनाता हूँ। कितनी सेवा है। एक ही बाप है जो आकर सर्व की सद्गति करते हैं, सो भी अनेक बार किया है। ये जानते हुए भी फिर भूल जाते। बाबा आते हैं, सद्गति देते तो एक बार नहीं, बाबा कहते कल्प कल्प करता आया हूँ, फिर भी बच्चे भूल जाते। तब बाबा कहते बच्चे माया बड़ी जबरदस्त है, ये बार बार भूले कराती है। आधा कल्प इनका राज्य चलता है, माया हराती है और बाप फिर खड़ा करते। बाबा फिर से खड़ा करते। बहुत लिखते हैं बाबा हम गिर गए, अच्छा फिर नहीं गिरना। ऐसे नहीं गिर गए तो उठ नहीं सकते। बाबा कहते अच्छा फिर नहीं गिरना, फिर भी गिर पड़ते। गिरते हैं तो फिर चढ़ना ही छोड़ देते। गिरते गिरते तो बाबा कहते दिल शिकस्त हो जाते और चढ़ना छोड़ देते। कितनी चोट लग जाती, सबको लगती है। तब बाबा कहते सारा मदार है पढ़ाई पर, पढ़ाई में योग है ही। फलाना मुझे ये पढ़ा रहे हैं, तो टीचर से योग होगा ना, पढ़ाने वाला कौन? तो बाबा कहते पढ़ाई माना फिर योग भी है। अब तुम समझते हो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, यहाँ तुम बहुत रिफ्रेश होते। गायन भी है, निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सोए। भगवान उवाच मेरी ग्लानि बहुत करते हैं, निंदा करना अच्छा नहीं। इस समय तो बहुत खबरदारी रखनी चाहिए। भिन्न भिन्न अवस्थाओं वाले बच्चे हैं, सब पुरुषार्थ करते रहते। कोई भूल भी होती तो पुरुषार्थ कर अभूल बनना है। माया सब से भूले कराती है। बॉक्सिंग है ना, कोई समय ऐसी चोट लगती जो गिरा देती है। बाप सावधानी देते बच्चे, ऐसे हारने से की कमाई चट हो जाएगी। 5 मंजिल से गिर पड़ते, कहते हैं बाबा ऐसी भूल फिर कभी नहीं होगी, अब क्षमा करो।
बाबा क्षमा क्या करेंगे? बाबा तो कहते पुरुषार्थ करो। बाबा जानते हैं माया बहुत प्रबल है, बहुतों को हराएगी। टीचर का काम है भूल पर शिक्षा दे, अभूल बनाना। भूल हो गई तो क्या करते टीचर? शिक्षा देकर उसे अभूल बनाना। ऐसे नहीं कि किसी ने भूल की तो हमेशा उनकी वह होती रहेगी, वही भूल नहीं। अच्छे गुण गाए जाते हैं, भूल नहीं गाई जाती। अविनाशी वैद तो एक ही बाप है, शिव बाबा जो अविनाशी वैद, वे दवाई करेंगे। तुम बच्चे क्यों अपने हाथ में लौ उठाते हो? जिसमें क्रोध का अंश होगा वह ग्लानि ही करते रहेंगे। तो सुधारना बाप का काम है। तुम सुधरने वाले थोड़े ही हो। बाबा कहते सुधारना तो बाप का काम है, सुधारने वाले तुम नहीं हो। ये ठेका किसका है सुधारने का? बाप का। कोई में क्रोध का भूत है, खुद बैठ किसकी ग्लानि करते हैं, तो गोया अपने हाथ में लौ उठाया। बाबा कहते इससे वह सुधरेंगे नहीं, उसकी ग्लानि करेंगे तो कैसे सुधरेगा? और ही अनबन हो जाएगी, लून पानी हो जाएंगे। तो सब बच्चों के लिए एक बाप बैठा है, सबको बदलने वाला, सबको सुधारने वाला एक बाप। इसलिए ला अपने हाथ में उठाए किसकी ग्लानि करना ये भारी भूल है। कोई ना कोई खराबी तो सब में होती है, सब संपूर्ण तो नहीं बने हैं। कोई में क्या अवगुण और कोई में क्या, वे सब निकालने का कॉन्ट्रैक्ट बाप ने उठाया है। ये तुम्हारा काम नहीं है। बच्चों की खामियां बाप सुनते हैं तो वे निकालने के लिए प्यार से समझानी दी जाती। अभी तक संपूर्ण तो कोई बना नहीं, सब श्रीमत पर सुधर रहे हैं। संपूर्ण तो अंत में बनना है। इस समय सब पुरुषार्थी हैं। बाबा सदैव अडोल रहते हैं, बच्चों को प्यार से शिक्षा देते रहते। शिक्षा देना बाप का काम है, फिर उस पर चले ना चले ये फिर उसकी तकदीर। बाबा का काम क्या है? श्रीमत देना, शिक्षा देना। तो बाबा कहते कितना पद फिर कम हो जाता श्रीमत पर ना चलने कारण। कुछ भी ऐसा करने से फिर पद भ्रष्ट हो जाएगा। दिल अंदर खाएगा हमने ये भूल की, हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। किसका भी अवगुण है तो वह बाप को सुनाना, दर दर सुनाना ये देहाभिमान है। बाप को याद नहीं करते, अब यह भी चारी बनना चाहिए ना। एक को सुनाएंगे तो वे झट सुधर जाएंगे। सुधारने वाला एक ही बाप है, बाकी तो सब है अनसुधरे, बिगड़े हुए हैं सब तो। परंतु माया ऐसी है, माथा ही फिरा देती। बाप एक तरफ मुंह करते, माया फिराकर घुमाकर दूसरी तरफ कर देती है। बाबा आए हैं सुधार कर मनुष्य से देवता बनाने, बाकी दर दर किसका नाम बदनाम करना ये बेकायदे है, उसकी ग्लानि करना। तुम शिव बाबा को याद करो, जजमेंट भी उनके पास होती है, कर्मों का फल भी बाप देते हैं। भले ड्रामा में है परंतु किसका नाम तो नहीं लिया जाता है। बाप तो बच्चों को सब बातें समझाते रहते हैं। बाबा कहते तुम कितने भाग्यशाली हो। कितने मेहमान आते, जिनके पास बहुत मेहमान आते हैं वे बहुत खुश होते हैं। मेहमान किसके घर आते हैं? तो बाबा कहते हैं तुम तो बहुत भाग्यवान हो। ये बच्चे भी हैं तो मेहमान भी हैं। आप बाबा के बच्चे जो मधुबन आते तो बाबा कहते तुम बच्चे भी हो तो मेहमान भी। टीचर की बुद्धि में भी यही होता, मैं बच्चों को इन जैसा सर्वगुण संपन्न बनाऊं। ये कॉन्ट्रैक्ट बाप ने उठाया है ड्रामा के प्लान अनुसार। बच्चों को मुरली भी कभी मिस नहीं करनी चाहिए। मुरली का ही तो गायन है ना। एक भी मुरली मिस की
तो जैसे स्कूल में अपसेंट पड़ गई। ये है बेहद के बाप का स्कूल। इसमें तो एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। बाप आकर पढ़ाते हैं। दुनिया में किसको भी मालूम थोड़ी है स्वर्ग की स्थापना कैसे होती। ये भी कोई नहीं जानते, तुम सब कुछ जानते हो। ये पढ़ाई बहुत बहुत अथाह कमाई की है। इस पढ़ाई में अथाह कमाई, जन्म जन्मांतर के लिए इस पढ़ाई का फल मिल जाता है। विनाश का सारा ताल्लुक तुम्हारी इस पढ़ाई से है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी और क्या बाबा कहते उधर लड़ाई शुरू होगी। पढ़ते पढ़ते बाप को याद करते जब मार्क्स पूरी हो जाती, इम्तिहान हो जाता, तब लड़ाई लगती है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई तो लड़ाई लगेगी। ये नई दुनिया के लिए बिल्कुल नया ज्ञान है, इसलिए मनुष्य बेचारे मूंझते हैं, कहेंगे ये कौन सा ज्ञान है। इसलिए बाबा कहते दुनिया वाले इसलिए इस ज्ञान को सुनने से मूंझते हैं। तो इसलिए बाबा ने क्या कहा, इधर तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी और उधर लड़ाई शुरू होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, किसी के अवगुण देख उसकी निंदा नहीं करना। जगह जगह पर उसके अवगुण नहीं सुनाने हैं। अपना मीठापन नहीं छोड़ना। क्रोध में आकर किसी का सामना नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, सबको सुधारने वाला एक बाप है, इसलिए एक बाप को ही सब सुनाना है। कोई बात है वो बाप को सुनाना। अव्यभिचारी बनना है। मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। अब है आज का वरदान। देह अभिमान के मैंपन की संपूर्ण आहुति डालने वाले धारणा स्वरूप भव। जब संकल्प और स्वप्न में भी देह अभिमान का मैंपन ना हो, अनादि आत्मिक स्वरूप की स्मृति हो, बाबा बाबा का अनहद शब्द निकलता रहे, तब कहेंगे धारणा स्वरूप सच्चे ब्राह्मण। मैंपन अर्थात पुराने स्वभाव संस्कार रूपी सृष्टि को जब आप ब्राह्मण इस महायज्ञ में स्वाहा करेंगे। किसको? मैंपन अर्थात पुराने संस्कार स्वभाव रूपी सृष्टि को जब आप ब्राह्मण इस महायज्ञ में स्वाहा करेंगे, तब इस पुरानी सृष्टि की आहुति पड़ेगी। इस पुरानी सृष्टि की आहुति कब? जब अपने पुराने संस्कार स्वभाव रूपी सृष्टि को स्वाहा करेंगे। तो जैसे यज्ञ रचने के लिए निमित्त बने हो, ऐसे अब अंतिम आहुति डाल समाप्ति के भी निमित्त बनो। तो आज का वरदान, देह अभिमान के मैंपन की संपूर्ण आहुति डालने वाले धारणा स्वरूप भव। अब है आज का स्लोगन। स्वयं से, सेवा से और सर्व से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना ही सिद्धि स्वरूप बनना है। 3 सर्टिफिकेट लेने, कौन से? तो क्या स्लोगन हुआ? स्वयं से, सेवा से और सर्व से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना ही सिद्धि स्वरूप बनना है। अच्छा, तो ये थे आज के ईश्वरीय महावाक्य जो अभी हम सब ने सुने। चलो अभी चलते हैं
प्यारे बाबा की याद में। ओम शांति। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। जैसे गगन में चाँद चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। जैसे गगन में चाँद चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। देखूं मैं चकोर की तरह, नाचूं मैं ज्यों मोर की तरह, बोलूं मैं कोयल